नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और क्या इसका असर आपके एग्जाम में आने वाला है? देखिए, आज मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप एक भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो युद्ध चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। आपकी स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव का मुख्य कारण। तो यहाँ पर तनाव का कारण पूछा गया है कि इसका तनाव का मुख्य कारण क्या था। तो आप फटाफट से यहाँ पर ऑप्शंस देखते जाइएगा और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर हमें बताते जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परमाणु कार्यक्रम इजराइल और ईरान के बीच के तनाव का मुख्य कारण था, जिससे बिजली भी बनती है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकते हैं। ये सारी चीज इसका कारण था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस है और एग्जाम में तो बिल्कुल अब पूछे ही जाएंगे ये युद्ध के बारे में। अब इजराइल किस क्षेत्र में स्थित है, बताइएगा कि यहाँ किस क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका या दक्षिण एशिया, बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मध्य पूर्व। कहाँ? मध्य पूर्व, जो कि यहाँ दुश्मन की मिसाइल को क्या करता है, हवा में ही नष्ट कर देता है ना। जो कि रॉकेट अटैक होता है, ये सारी चीजें क्या करता है, यहाँ दुश्मन की जो मिसाइल होती है इसे नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान का परमाणु समझौता जो कि JCPOA किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2015 में हुआ था। 2015 में, जिसे अप्रत्यक्ष युद्ध भी कहा जाता है, जो कि देश सीधे नहीं लड़ते। कैसे सीधे नहीं लड़ते? दूसरे समूह के जरिए लड़ते हैं, है ना। तो इसे ही क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष युद्ध, जो कि ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की राजधानी क्या है? क्या है इजराइल की राजधानी? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी राजधानी है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जेरूसलम, है ना। जेरूसलम, जो कि लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि ईरान इसे सपोर्ट करता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा कि ईरान किस संगठन का सदस्य है? बताइएगा कि ईरान किस संगठन का सदस्य है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के और सारे क्वेश्चंस जो युद्ध से रिलेटेड हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी कंटिन्यू क्लासेस आपको दी जाएगी और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, अपनी एग्जाम की तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो बताइए कि ईरान किस संगठन का सदस्य है? तो ईरान जो कि सदस्य है ऑप्शन नंबर बी, जो कि OPEC, जो कि है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल। यहाँ से बहुत सारा तेल आता है। अगर यहाँ तनाव हुआ तो क्या होता है? तेल महंगा हो जाएगा, है ना। युद्ध हुए तो यहाँ तेल महंगे कर देते हैं। इस टाइप से यहाँ सारी चीजें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल का प्रमुख रक्षा तंत्र क्या है? क्या है इसका रक्षा तंत्र? जो कि ऑप्शन नंबर बी, आयरन डोम, है ना। ये जो इजराइल है इसका प्रमुख रक्षा तंत्र यहाँ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि ईरान का सर्वोच्च नेता जो कि लीडर कौन होता है? बताइएगा कि इसका लीडर कौन होता है। तो इसका लीडर होता है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक नेता। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान का जो मेन इनकम जो होती है, मेन इनकम का स्कोर क्या है, तो क्या है? तेल है। क्यों है? क्योंकि अगर युद्ध होते हैं तो ऑयल जो सप्लाई होती है उसका प्राइस बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजें इसका इनकम का स्कोर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल किस देश के साथ सबसे मजबूत गठबंधन रखता है?
किस देश के साथ में रखता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के साथ में रखता है ना, अमेरिका के साथ में रखता है कि अमेरिका के साथ में रखता है। अगर युद्ध होता है तो इसका असर कहाँ होता है, पूरी दुनिया पर होता है। तेल महंगा होगा, व्यापार प्रभावित होंगे, शेयर बाजार गिरता है, ये सारी चीजें क्या होती है, इसका असर तो पूरी दुनिया में हो रहा है ना, तो इसका ये संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है और आपकी तैयारी को सही ढंग से कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईरान किस प्रकार का शासन व्यवस्था वाला देश है, किस प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी इस्लामिक गणराज्य, जो कि यहाँ की जो अल्टीमेट पावर जो कि होता है वहाँ लीडर के पास में होता है, ये भी याद रखिएगा, किसके पास में होता है, लीडर के पास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सुपरफास्ट की स्पीड से सुपरफास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वीडियो पर जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजबुल्लाह मुख्य रूप से किस देश में सक्रिय है, बताइएगा कि यह किस देश में सक्रिय है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि लेबनान में, कहाँ पर है, लेबनान में यहाँ सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईरान किस खाड़ी के पास स्थित है, किस खाड़ी के पास स्थित है ईरान, बताइएगा। बंगाल की खाड़ी, पारस की खाड़ी, अरब सागर या लाल सागर, कहाँ पर है यहाँ, तो यह है ऑप्शन नंबर बी फारस की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही रहा है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कैनेसाइट, इसे कहा जाता है ना। हम टोटल 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान इजराइल संघर्ष में प्रॉक्सी वार का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि दूसरे समूह के जरिए युद्ध है ना, दूसरे समूह के जरिए युद्ध जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ईरान का मुख्य निर्यात क्या है, क्या है ईरान का मुख्य निर्यात, ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करके बताई थी, तो आप तो बिल्कुल बता सकते हैं कि तेल है ना, मुख्य निर्यात ही तेल है। जैसे युद्ध हुआ तो ईरान ने तेल बढ़ाया, तेल महंगा किया, इससे उसका स्कोर और बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि इजराइल किस तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है, किस तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है, तो कृषि तकनीक, आईटी और रक्षा तकनीक, वस्त्र उद्योग या खनन, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आईटी और रक्षा तकनीक के लिए इजराइल प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध कम क्यों होता है, क्यों होता है, तो दूरी अधिक है, अंतरराष्ट्रीय दबाव है, या दोनों कमजोर हैं, या कोई कारण नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय तनाव कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईरान किस धर्म को मानता है, किस धर्म को मानता है ईरान, तो ईरान मानता है ऑप्शन नंबर बी जो कि शिया इस्लाम धर्म को यहाँ मानता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा है, अब मानता है और जुड़ा है, अंतर है, इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म या बौद्ध धर्म, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यहूदी धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कौन करता है, कौन करता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध, तो सिंपल सी बात है किसका विरोध करता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इजराइल और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी एशिया में, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ईरान की राजधानी बता दीजिएगा। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इजराइल की मुद्रा क्या है, क्या है, डॉलर है, यूरो है, सिकेल है या दिनार है, क्या है, बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि सिकेल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है। देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस पे कितने कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रियाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ईरान की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ईरान इजराइल संघर्ष का वैश्विक प्रभाव क्या है। तो यहाँ तेल की कीमतों पर असर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेल की कीमतों पर असर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इजराइल किस सागर के किनारे स्थित है। किस सागर के किनारे स्थित है, तो यहाँ है भूमध्य सागर के किनारे, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के पास कौन सा महत्वपूर्ण जलमार्ग है। जलमार्ग कौन सा है जिसने उसे रोक के रखा है, कौन सा जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो कि हॉर्मुज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान किस संगठन का विरोध करता है। किस संगठन का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ई जो कि NATO है ना, इसका विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजराइल की स्थापना कब हुई थी। तो ये बिल्कुल याद रख लेना कि इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, ठीक है, 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो कि ईरान इजराइल संघर्ष किस प्रकार का मुद्दा है। तो बताइए किस प्रकार का है, केवल धार्मिक, केवल आर्थिक, केवल धार्मिक, राजनीतिक या केवल सांस्कृतिक, बताइएगा। तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी तरीके की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।